हाँ, तो शुभदीप जी क्या डाउट है आपका? हाँ सर, ये सब चेन भी बनाने का प्रोसेस है और मुझे ये सब करने में ऐसा अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है ई में क्या करना होता है? ये सब चेन बनाना पड़ता है क्योंकि डाउनलाइन को एक एक को जाके दिखाना पड़ता है और एक चेन बनाना पड़ता है। यही होता है। देखो, सबसे पहले तो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पर्सन है, उनका नाम है रैंडी गेज। ही इज अ वर्ल्ड क्लास नेटवर्क मार्केटर। उनकी एक बुक है मल्टी लेवल मनी मेकिंग मशीन। उस सिस्टम में उन्होंने 3 चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम होता है चेन सिस्टम, जहां पर एक ही इंसान हजारों लोगों तक अकेले एक ही बात को प्रमोट करता है, जहां पे आपको खुद अकेले 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी पड़े, उसको क्या बोलते हैं? चेन। मतलब आपको 1000 लोगों का ग्रुप बनाना है तो आपको अकेले 1000 लोगों तक प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड चेन सिस्टम। सेकंड सिस्टम इज बाइनरी सिस्टम, जहां पर आपको सिर्फ ये बातें 2 लोगों तक बतानी होती है और वो भी ये बातें अपने 2 लोगों तक बताते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। ठीक है। तीसरा होता है पिरामिड सिस्टम, जो ईबीएस में वी आर वर्किंग ऑन अ बाइनरी सिस्टम। और मैं आपको एक बात बताऊं तो मलन सर ने, अगर मलन सर अकेले पढ़ाने निकल जाते और अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को अपने उसमें इंक्लूड नहीं करते तो क्या होता? आज मलन सर कितने लोगों तक को पढ़ा पाते, कितने लोगों तक इस सिस्टम को पहुंचा पाते? 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, लाख लोग, लेकिन इससे ज्यादा लोगों तक मलन सर पहुंचा नहीं पाते। लेकिन मलन सर ने इसी कंसेप्ट को यूज करा तो क्या हुआ? आज ये कंसेप्ट 12.5 लाख लोगों तक पहुंच चुका है और डे बाई डे वो ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। आज शायद अगर इस सिस्टम का, इस नेटवर्क का यूज ना करा होता तो शायद ये आज ये पॉसिबल नहीं होता। आज शायद अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो शायद आज भूपेंद्र सर की इनकम 1,31,000 नहीं होती। अगर आज शायद नेटवर्क नहीं होता तो विशाखा सर 25 साल की उम्र में एक मिडिल क्लास पर्सन, सेल्फ मेड करोड़पति और इतना सब कुछ इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। और मैं आपसे पूछता हूँ सर, दुनिया में आप कामयाब लोगों का नाम बताओ। आप मुझे कामयाब लोगों, बिल गेट्स, उसने खुद क्या किया? आज माइक्रोसॉफ्ट में क्या बिल गेट्स अकेले काम करता है? नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट में कितने लोग काम करते हैं? उन सबका नेटवर्क ही तो है, उन सबकी चेन ही तो है। आप नजर घुमा के देखो तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा 3 लाख लोगों का काम, 3 लाख का स्टाफ काम कर रहा है। अरे सर, नजर घुमा के देखो, 3 लाख का नेटवर्क काम, 3 लाख का नेटवर्क काम कर रहा है, 3 लाख की चेन काम कर रही है। और इंडिया के सक्सेसफुल लोगों का नाम बताओ। अंबानी, रिलायंस, उसमें भी तो 3 से 4 लाख लोगों का नेटवर्क, वहां पे भी तो चेन काम कर रही है। सर, आपके कॉलेज का ही अगर एग्जांपल ले लें तो आपका कॉलेज की डाउनलाइन में डायरेक्टर की डाउनलाइन में डीन की डाउनलाइन में एचओडी सर की डाउनलाइन में प्रोफेसर सर की डाउनलाइन में लेक्चरर सर की डाउनलाइन में स्टूडेंट, और ये पूरा नेटवर्क काम करता है। पैसा किसके पास जाता है? क्यों? क्या एचओडी सर नॉलेज कम है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी वो छाबड़िया सर के लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि छाबड़िया सर नेटवर्क बना रहे हैं और एचओडी सर नेटवर्क में काम कर रहे हैं। नेटवर्क में कहते हैं ना, व्हेन स्मार्ट पीपल गो इन सर्च ऑफ नेटवर्क एंड एवरेज पीपल गो इन सर्च ऑफ वर्क। आम आदमी काम ढूंढता है और कामयाब लोग नेटवर्क ढूंढते हैं। और सर आप देखो, किस चीज का नेटवर्क नहीं है? एक्सिस बैंक का नेटवर्क नहीं है, इन्फोसिस का नेटवर्क नहीं है, विप्रो का नेटवर्क नहीं है, टीसीएस का नेटवर्क नहीं है, मैकडी का नेटवर्क नहीं है, डोमिनोज का नेटवर्क नहीं है। बस फर्क क्या है कि सर डोमिनोज में, मैकडी में, किसी भी जगह आप कितना भी काम कर लो, आप 10 साल काम कर लो, 20 साल काम कर लो, 30 साल काम कर लो, लेकिन वो नेटवर्क आपका होने वाला, आप वहां पे खुद का नेटवर्क क्रिएट, लेकिन ईबीएस में काम करके आप खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। और हर एक सक्सेसफुल लोगों ने नेटवर्क ही क्रिएट, थॉमस अल्वा एडिसन की भी जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी थी, उन्होंने भी पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर का नेटवर्क क्रिएट किया था। आप क्या चाहते हो? आप एवरेज इंसान की जिंदगी जीना चाहते हो या स्मार्ट की? तो अगर स्मार्ट लोगों की जिंदगी जीनी है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो नेटवर्क नहीं बनाते वो अकेले ही मेहनत करते रहते हैं। या तो आप पूरे 24 घंटे काम करो, या फिर आप 100 लोगों का एक नेटवर्क बनाओ और हर एक इंसान 1-1 घंटा काम करे। आपके लिए कितनी देर काम हो गया? कौन सा वाला तरीका ज्यादा आसान है? ठीक है। और हर एक इंसान ने शुरू में, नेटवर्क के बनाने की शुरुआत में, हर एक इंसान ने 1:1 तो काम किया था। बिल गेट्स ने भी एक एक इंसान को ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रेजेंटेशन दिखाई थी। डेल ने भी एक एक इंसान को अपने कंप्यूटर्स की प्रेजेंटेशन दिखाई थी। ठीक है। अंबानी ने भी एक एक इंसान को अपने पॉलिस्टर के कपड़े के बारे में बताया था। ठीक है। जिस दिन प्रोपीजी आबड़े सर ने अपनी कंपनी शुरू करी होगी, उस दिन भी उन्होंने धीरे धीरे करके शुरू
करी थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत बिल गेट्स के रूम से हुई थी, ठीक है। उसके बाद निरमा सर्फ वाला इंसान साइकिल पे सबको निरमा सर्फ बेचा, घर में बना के निरमा सर्फ बेचा करता था, ठीक है। आज वो इतने बड़े लेवल पे है। तो हर एक चीज़ की शुरुआत बहुत छोटे से होती है, ठीक है। तब इंसान उसका मजाक समझता है, उसको मजाक में ले लेता, बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जब वही चीज़ एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाती है तो इंसान क्या बनने लगता है, बताओ क्या बन गया। अब इसको बोलते हैं ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। आज आपको क्या लग रहा है, आज मैं 1:1 काम कर रहा हूँ तो आपको ये चेन लग रही है, लेकिन जिस दिन ये कल बड़ा हो जाएगा ना तो हो सकता है कि लोग इसी की तारीफ करेंगे, देखो कितना बड़ा नेटवर्क है। आज विजाका सर की डालने में 1 लाख लोगों का नेटवर्क है जो हर हफ्ते उनको 2.5 लाख रुपए जनरेट करके देता है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मनी मेकिंग। सर इंजीनियर हूँ, ठीक है, इसलिए दिमाग इंजीनियर की तरीके से ही चलता है। इंजीनियर मशीन बनाता है, तो मैं भी एक मशीन बना रहा हूँ जो आज के 3 साल के बाद जब बन के तैयार हो जाएगी तो मुझे पैसा भी जनरेट करके देगी और टाइम भी जनरेट करके देगी, ठीक है सर। दिस इज